नमस्कार आप सभी को। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर सूर्यांश स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल हिंदी विद प्रोफेसर पे। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं कि हिंदी साहित्य विषय पे अपनी पकड़ कैसे बनाएं। जो भी विद्यार्थी स्नातक एवं परिस्नातक में हिंदी साहित्य जैसे विषय का चयन किया हो और बाद में उसकी रुचि जो है हिंदी साहित्य विषय से सहायक आचार्य बनने की हो या यूपीएससी जैसे परीक्षा में उसने वैकल्पिक विषय में हिंदी का चयन किया हो, तो ऐसी स्थिति में हिंदी साहित्य में हमारी क्या रणनीति रहनी चाहिए, किन पुस्तकों को यदि हम सही तरीके से पढ़ लें तो हिंदी साहित्य हमारा आसानी से मजबूत हो जाए और हमारी पकड़ हिंदी साहित्य पे, चाहे वो भाषा विज्ञान का भाग हो या फिर काव्यशास्त्र का भाग हो या हिंदी साहित्य के इतिहास का भाग हो या प्रयोजन मूलक हिंदी हो, मैं सारी बातें जो है सारे विषयों पे विस्तृत परिचर्चा करूंगा और सभी पुस्तकों को बताऊंगा। यदि इन पुस्तकों को यदि आप आधार बना लेते हैं तो निश्चित रूप से सफलता जो है आपको मिलेगी। दोस्तों, साहित्य ऐसा विषय है जो न केवल हमारी शब्दों का समूह ही नहीं है, साहित्य वह हमारी चेतना का विस्तार करता है। वह हमें एक ऐसी दृष्टि प्रदान करता है जिससे आदमी जो है उनके मन में जो संवेदनाएं हैं, उन संवेदनाओं का जो स्तर है वो एक स्तर ऊपर उठ के आता है। ये साहित्य का काम है समाज के लिए, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है। तो ऐसी स्थिति में हम आज साहित्य विषय की उन महत्वपूर्ण पुस्तकों पर बात करेंगे जो कि आपकी आगामी परीक्षा, चाहे यूपीजीडीसी हो, चाहे यूपी हायर की परीक्षा हो या यूजीसी नेट जेआरएफ जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा हो, चाहे एमपीपीएससी की हो या हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा जो परीक्षा होती है सहायक आचार्य पद की, उसके संदर्भ में हम महत्वपूर्ण पुस्तकों पर बात करेंगे। हम हिंदी साहित्य का इतिहास जो भाग है उस पे यदि हम बात करें तो उसमें किन पुस्तकों का सहारा लिया जाए, तो हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे पहला मैं नाम लूँगा विश्वनाथ त्रिपाठी जी की एक पुस्तक है, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त सरल इतिहास है। जो भी विद्यार्थी आगामी तौर पे इस क्षेत्र में आते हैं तो वो उस पुस्तक का अध्ययन करें तो साहित्य के संदर्भ में आपको जानकारी हो जाएगी। मोटा जो जानकारी होगी वो आपको उससे प्रदान हो जाएगी। दूसरी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है दोस्तों वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल का इतिहास जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, और उस पुस्तक का मतलब आप समझ लीजिए वो कितनी महत्वपूर्ण है कि उससे किसी भी आयोग की परीक्षा हो उसमें से प्रश्न आने ही आने हैं, और उसको जब आप पढ़ लेंगे तो आपकी दृष्टि का विस्तार होगा और आप साथ ही साथ ये जानेंगे कि प्राचीन समय में किस तरीके के साहित्य लिखे गए और आधुनिक काल तक जो पृष्ठभूमि रही है वो किस तरीके से बदलती रही, आदिकाल से लेके आधुनिक काल तक की समय सीमा में किस तरह से ये हिंदी की पृष्ठभूमि रही। दोस्तों, ये है हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक। ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की महत्वपूर्ण पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास। इस पुस्तक को आपको लेना है साहित्य पे अपनी पकड़ बनाने के लिए। पढ़ना कैसे है, क्योंकि इसकी जो भाषा है वो आपके लिए क्लिष्ट एवं जटिल हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में इस पुस्तक को बहुत ही सही तरीके से पढ़ना है, बहुत ही ईमानदारी से पढ़ना है, इस पर काम करना है। और इसके लिए आप सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास के जितने भी विभाग इसको आरंभिक तौर पे दिए गए हैं काल सूची में, इसको आप ये मान के चलिए कि आज हमको आदिकाल पढ़ना है तो आप आदिकाल को खत्म कर दीजिए, निपटा दीजिए कि आज हमको आदिकाल पढ़ना है। अपभ्रंश, गोरखनाथ की हठ योग साधना या नाथ संप्रदाय के जो भी सिद्धांत है, इन सभी को आदिकाल को आप पढ़ लीजिए सही तरीके से। सारी रचनाएं जो भी किसी महत्वपूर्ण परीक्षा में आती हैं, सारे महत्वपूर्ण कथन, चाहे सराहपा के हों या कड़हप्पा के हों या फिर जगनिक इत्यादि के जो कथन रहते हैं, ये इसी पुस्तक में मिल जाएंगे आपको। चाहे अमीर खुसरो की पहेलियाँ हों तो ये सभी इसमें आदिकाल में दी गई हैं, इसको आदिकाल आप खत्म कर दीजिए। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि अपभ्रंश काव्य क्या है, देश भाषा काव्य क्या है, वीरगाथा काल क्या है। जितने भी विभागों में इनको विभक्त किया है, आप ये मान के चलिए कि 10 दिन में हमको आदिकाल समाप्त कर देना है। उसके बाद आप भक्तिकाल पढ़ें। रीतिकाल का जो भाग है वो काफ़ी बड़ा है। रीतिकाल में सारे जो
कवि हैं उनको आप मत पढ़िए। कुछ महत्वपूर्ण कवि हैं जैसे घनानंद हो गए, बिहारी जी हो गए, मतिराम हो गए, इन सभी को आप अध्ययन करिए और निश्चित रूप से ये पुस्तक आपके लिए लाभदायक होगी। आधुनिक काल का जो विभाग है, चाहे उपन्यास से संबंधित रहे हों, इन सभी को आप बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से देखते जाइए। एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि इसमें रामचंद्र शुक्ल जी के कथन काफ़ी पूछा जाता है। जो भी महत्वपूर्ण कथन है, चाहे वो बिहारी जी के संदर्भ में हो, चाहे वो घनानंद के संदर्भ में हो, या आधुनिक काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र के संदर्भ में कथन हो, इन सभी महत्वपूर्ण कथनों को आप एक ऐसी नोट्स बना लीजिए। मैं आपको दिखाऊंगा, ये है ऐसी एक नोट्स मिल जाएगी डायरी फॉर्म में। इसको आप जब बनाते चलेंगे सारी चीज़ों को आप लिखते चलिए, तो ये आपका हिंदी साहित्य विषय पे आपकी पकड़ मजबूत बनाएगा। दोस्तों, किसी भी परीक्षा में सिर्फ एक ही पुस्तक का आधार आपके लिए लाभदायक नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा तो संघर्ष करना पड़ेगा। एक और महत्वपूर्ण पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास पे आपको काम करना पड़ेगा यदि आप सहायक आचार्य पद की जो है उस पर आप काम करना चाहते हैं। ये मोटी पुस्तक है, हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र। देखिए, मैंने पढ़ा है, मैंने काम किया है, आपको भी काम करना पड़ेगा और आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से लाभदायक होगा। देखिए, पढ़ा गया है पुस्तक। और आप लोगों के मन में ये प्रश्न, जिज्ञासाएं उभर रही होंगी कि ये इन्होंने ऊपर क्या लगाया है। ये दोस्तों स्टिकी नोट्स है। इस स्टिकी नोट्स में मैं ये चीज़ें लिखा हूँ, जैसे मैं आपको उदाहरण दूँ कि रीतकाल के संदर्भ में डॉक्टर नगेंद्र जी का अच्छा काम किया है इन्होंने। तो रीतकाल के संदर्भ में उनकी जो महत्वपूर्ण कुछ चीज़ें हैं उसको मैंने इस पे उतार दिया है, और कौन से पृष्ठ पे कौन सी रचना महत्वपूर्ण है उसको मैंने ऊपर लिखा है। इसको आप ले लीजिए, ये आपके लिए लाभदायक होगी अंतिम समय में परीक्षा की। ये एक रणनीति आप बना के चलिए। हिंदी साहित्य के इतिहास में डॉक्टर नगेंद्र पुस्तक की भूमिका क्या है, हम इस मोटी पुस्तक को पढ़ें क्यों? चूँकि मैं गहराइयों से चीज़ों को अध्ययन करने में विश्वास रखता हूँ। यदि आप ऊपर से किसी भी परीक्षा में पढ़ ले रहे हैं, आप जेआरएफ जैसी परीक्षा तो उत्तीर्ण कर लेंगे, और आप किसी भी परीक्षा को मान लीजिए उत्तीर्ण कर भी लेते हैं, लेकिन अगर आपको अच्छा शिक्षक बनना है, साहित्य के क्षेत्र में अच्छा काम करना है, गहराइयों से पढ़ना है, कल को विद्यार्थी ये न कहे कि ये कैसा शिक्षक आ गया है, तो आप इन पुस्तकों को पढ़िए। अभी तो आपके पास समय है, आपके पास समय है। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप गाइड का सहारा ले सकते हैं, और उस गाइड में दृष्टि की गाइड आती है, वो यूजीसी नेट जेआरएफ जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए तो उपयोगी ही है। साथ ही साथ उसमें जितने भी विभाग दिए गए हैं उन सभी विभागों को यदि हम थोड़ा रचनाओं को एक साथ संकलित किया गया है। ये है हिंदी साहित्य दृष्टि नेट जेआरएफ की पुस्तक है। इस पुस्तक में चूँकि नेट जेआरएफ में 10 इकाई लगी रहती है, तो उस 10 इकाई में दोस्तों भाषा विज्ञान का अच्छा विभाग दिया गया है। जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, चाहे भाषा विज्ञान की उद्भव कब हुआ, इसमें संस्कृत तद्भव शब्दों क्या है, पाली प्राकृत अपभ्रंश की क्या भूमिका रही है, इन सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें दिया गया है। उसके बाद पत्रकारिता का भी इसमें दिया गया है, चाहे वो भारतेंदु युगीन पत्रकारिता हो या छायावाद युगीन पत्रकारिता हो, समकालीन पत्रकारिता हो, जो यूपीजीडीसी के पाठ्यक्रम में लगी है उसको आप यहाँ से देख लीजिए, पत्रकारिता का जो भाग है। और जितने भी साहित्य सम्मेलन हुए, जितने भी साहित्य अकादमी ज्ञानपीठ पुरस्कार जितने भी मिले हैं, उन सभी को आप देखते चलिए। साहित्य शास्त्र, भारतीय काव्य शास्त्र का संक्षिप्त एवं जिसको कहते नहीं है गागर में सागर भरने वाला, तो उसको इसमें उतारा गया है। थोड़ा सहारा आप ले लीजिए। बाकी मैं काव्य शास्त्र की पुस्तकों पर विस्तृत बातें करूंगा, क्योंकि उसको पढ़े बिना आपका काम नहीं चलेगा। ये तो गाइड है, तो आपका साथ थोड़ा दे सकती है। जैसे होता नहीं है कि टेम्परेरी इलाज और वो वाला इलाज, तो अभी तो थोड़ा आपको ये मदद कर सकती है, लेकिन अच्छी तरीके से यदि आपको काम करना है तो ये चीज़ें आपको हिंदी साहित्य के इतिहास में। एक हिंदी साहित्य के इतिहास में डॉक्टर बच्चन जी की पुस्तक महत्वपूर्ण है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जो पुस्तक है दोस्तों, वो पुस्तक यूपी की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गई है पिछले कुछ वर्षों में। उसके जो महत्वपूर्ण कथन हैं, चाहे वो आदिकाल के संदर्भ में हो या भक्तिकाल के कवियों के संदर्भ में रहे हो, उन महत्वपूर्ण आलोचकों के कथन आप पढ़ लीजिए उसमें से। और कुछ रचनाएं भी हैं, उनके कुछ अलग सिद्धांत भी हैं, उसको आप देखते चलिए, ये आपके लिए लाभदायक होगा। ये मैंने हिंदी साहित्य की कुछ पुस्तकों पे बात कर लिया, रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक, डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक। एक मोटी पुस्तक और बताना चाहूँगा, हालांकि आप इसे मत पढ़िएगा, समय नहीं है तो।
ये है दोस्तों हिंदी का गद्य साहित्य का इतिहास, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की पुस्तक। यदि आपके पास समय है इस पुस्तक को अध्ययन कर लेंगे तो मान के चलिए कि साहित्य में आपकी ऐसी पकड़ हो जाएगी कि आप किसी को भी पछाड़ सकते हैं, क्योंकि इस पुस्तक में किसी भी रचना का जो है विस्तृत विवेचन के साथ उसके संदर्भ में डॉक्टर रामचंद्र तिवारी के जो महत्वपूर्ण कथन है वो यूजीसी ने जेआरएफ जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा में पूछे भी जा रहे हैं। और अभी हरियाणा की जो परीक्षा जिसमें मैं चयनित हुआ हूँ लोक सेवा आयोग द्वारा जो पहली परीक्षा हुई थी, इसमें इस किताब को ही उतार दिया गया था। 40-50 प्रश्न इसमें से ही बना दिए गए थे। तो कब क्या हो जाए, स्थिति कब पलट जाए, उस पर यदि आप काम कर लीजिए, समय है तब काम करिएगा। इस पुस्तक पे काफ़ी मोटी पुस्तक है। यदि समय नहीं है तो कुछ महत्वपूर्ण जैसे आपके पाठ्यक्रम में संकलित नाटक हो गए, निबंध हो गए, उपन्यास हो गए या अन्य गतिविधियों के संदर्भ में इनके महत्वपूर्ण कथन है। चाहे मैं उदाहरण दूं, जैसे कि सिंदूर की ओली ये नाटक के संदर्भ में महत्वपूर्ण कथन है कि चंद्रकला जो है रोमांटिक व्यक्तित्व को, ये बच्चन सिंह का महत्वपूर्ण कथनों को भी संकलित किया गया है। इसमें सभी आलोचकों के महत्वपूर्ण कथनों को दोस्तों संकलित किया गया है। ऐसी स्थिति में इन पुस्तकों को आप सहारा लीजिए। किसी भी परीक्षा के लिए निश्चित रूप से हिंदी साहित्य विषय में आपकी पकड़ मजबूत होगी। अब हम लोग बात करेंगे कि हिंदी साहित्य पे हम लोगों ने बात कर लिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा जो परीक्षा आयोजित की गई थी सहायक आचार्य पद की या यूजीसी नेट जेआरएफ जैसी जो महत्वपूर्ण परीक्षा होती है, उसमें जो नाटक का विभाग है उसको कैसे पढ़ा जाए। जो महत्वपूर्ण आपके नाटक लगे हैं, चाहे चंद्रगुप्त हो, स्कंदगुप्त हो, ध्रुव स्वामिनी हो, इन सभी नाटकों की प्रमुख पात्र, प्रमुख अंक, प्रमुख गीत, प्रमुख दृश्य, इन सारी चीज़ों को समेटते हुए एक ऐसी दृष्टि का निर्माण करना है कि आप जब पढ़ेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि ये दार्शनिक भाषा में लिखा गया। जैसे चाणक्य का मैं उदाहरण दूं कि पाड़नी में सिर खपाने से काम नहीं चल सकता है, भाषा को ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ। ये जो महत्वपूर्ण कथन हुए, ये अंधा युग के महत्वपूर्ण कथन हुए कि नियति नहीं है पूर्व निर्धारित, मानव इसको हर क्षण अपने इतिहास को बनाता बिगाड़ता रहता है। ये जो भी महत्वपूर्ण कथन हुए, सुवासनी का गीत हो या मंदाकिनी का गीत हो या कसक अरे आंसू सहजा बनकर विनम्र अभिमान मुझे मेरा अस्तित्व बता रह जा, इन नाटकों को आप पुस्तक से पढ़िए। यदि पुस्तक से दोस्तों नहीं पढ़ पा रहे हैं तो नाटक जितने भी हैं उसका मंचन आपके यूट्यूब चैनल पे दे दिया गया है, उस पर आप देखिए। 1.5x या 2x पे लगा के देखिए, वैसे 1x पे देखेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा। अच्छे तरीके से नाटकों का मंचन किया गया है। आपकी एक और द्रोणाचार्य, अंधा युग जैसे नाटक, प्रमुख नाटकों को यूट्यूब पे देख लीजिए, आपकी रुचि भी बढ़ेगी, साथ ही साथ आपके पाठ्यक्रम का जो है वो भी चीज़ें पूर्ण होती जाएंगी। मैं सारे नाटकों की पुस्तकों को बता देना चाहता हूँ। आप 14 नाटक यूजीसी नेट जेआरएफ और हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा जो परीक्षा है उसमें लगे हैं, उन 14 नाटकों की पुस्तकों को आप ले लीजिए और सभी नाटकों को आप पढ़ लीजिए जो भी महत्वपूर्ण हैं। छोटे पतले पतले चाहे भारत दुर्दशा हो या अंधेर नगरी जैसे प्रमुख नाटक हैं, मैं सारी पुस्तकों को दिखा देता हूँ। इन्हीं में के पुस्तकों को लेना है, मूल पुस्तकें मत लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वो महंगी पड़ जाएगी आपको। मैं आपको पुस्तकें दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये 14 नाटक हैं। ये अब मैं बात करूंगा, विस्तृत बात करूंगा कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। आपका एग्जामिनर जो प्रश्न पत्र बनाता है वो कहाँ तक सोच उसकी है, क्योंकि मैं सारे प्रश्न पत्रों का विस्तृत विश्लेषण एवं संश्लेषण करता रहा हूँ और मेरी रणनीति जो है वो बहुत ही अलग स्तर पे रहती है। मैं सारी चीज़ों को ये समझता हूँ कि आप पढ़ने से ज़्यादा जो है